आओ अब आओ हम महिमा करें, यीशु नाम की प्रशंसा करें, उसकी जय जयकार करें। धन्यवाद देते परमेश्वर को, हर एक को स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज एक बार फिर से। और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे साथ है और वो जैसे वादा किया है वो हमारे साथ रहेगा, वो वैसे ही हमारे साथ रहेगा। आमेन, हालेलुया। कि हम प्रार्थना करें इस समय। Last Stephanie to lead us in a word of prayer. Let's all pray. Dear Heavenly Father, I thank you for bringing us into your house today, God Almighty, to praise and worship you, God Almighty. Lord, as we come into your presence, Father, I pray that you bless each and every one of us that are here and watching online, God Almighty. Lord, I pray that you will touch us, Father, and give us a special anointing today, God Almighty. Lord, you speak to us, God, through the songs, through the words, God Almighty. Lord, I leave everything into your hands. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen. हालेलुया। हर गम से मसीहा बचाए हमें, पापों के जाल से छुड़ाए हमें। हर गम से मसीहा बचाए हमें, पापों के जाल से छुड़ाए हमें। यीशु नाम की महिमा करें, यीशु नाम की प्रशंसा से मसीहा बचाए हमें, पापों के जाल से छुड़ाए हमें। हमारा परमेश्वर अपना जान दे दिया उस क्रूस पर हमारे तुम्हारे लिए, ताकि हम जी सके, ताकि हम परमेश्वर से फिर से मेल मिलाप कर सके। धन्यवाद देते परमेश्वर को। आमेन, हालेलुया। We worship you, God Almighty. Thank you, Father. We worship you, Lord. I'm
खाएंगे, हम सांस बचाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे। हालेलुया। हम उस जीवन को जिएंगे जिससे आपकी बढ़ाई हुए प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु तेरे महानता के लिए, तेरे प्रेम के लिए कि तूने अपना जान दिया, तू इस दुनिया में आया, तू मुक्ति का दाता बना। धन्यवाद देते प्रभु। Thank you, Jesus. Hallelujah. We worship you, God Almighty. We worship you, Jesus. बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो।
यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। तू में गाओ, तू में झूमो, तू में गाओ, तू में झूमो। यीशु में बने रहो, 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 यीशु में बने रहो। बने रहो तुम, यीशु में बने रहो। एक गीत जो जॉन चैप्टर 15 के आधार पर लिखा गया है, और यहाँ पर जो लास्ट वर्स में कहता है, प्यार करो तुम एक दूसरे से, एक दूसरे से प्रेम करो। ये प्रभु यीशु मसीह का हुक्म है, ये रिक्वेस्ट नहीं है। इट इज अ कमांड ऑफ द लॉर्ड दैट वी लव वन अनदर। जब हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो हम किसी के विरोध में काम नहीं करेंगे। We will never hate anybody, we will never do anything against them. That is the reason why Jesus says you must love everyone. जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर से प्रेम किया, उसी तरह से वो हमसे प्रेम करता है। और वो चाहता है कि उसी तरह से हम एक दूसरे से प्रेम करें और उसमें बने रहे। Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, God Almighty. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि की रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि की रक्षा
सृष्टि की रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सागर बना, गाते हैं तेरे ही गुणगान। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की इस नैया को ओ सागर में खोने न देना। हालेलुया, Hallelujah, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. We worship you, Lord God Almighty. We thank you this afternoon, oh God Almighty, for your love and your mercy, for everything that you have done for us, Lord. As we bow before your presence, Lord, may your Holy Spirit minister to us, Lord, this afternoon. Touch each and every heart, oh God Almighty, here in church, Lord, and those that are watching online, oh God Almighty, those that will be watching later on, Lord, I pray for your blessing upon them, Lord. In Jesus' name, I come against every sickness, every disease in Jesus' name. I pray for healing in Jesus' name. I pray for deliverance in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we worship you, God. We thank you, Lord. We thank you, Father. We thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Worship you, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Father. Thank you for touching each and every one of us, Lord, this afternoon. Thank you, Father. We give you all the glory and honor, God Almighty. We give you all the glory and honor, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं. Yes, Lord.
We worship you, Lord. तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ज़मीन। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ज़मीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम सा कोई नहीं, तुम सा नहीं। चली चुदलो, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यस हालेलुया, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं। There is none like you, Lord Jesus. There is none like you, Lord. There is none like you, Lord. तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु। धन्यवाद देते आज प्रभु, तूने हमें पिता से मिला दिया। धन्यवाद देते प्रभु, आज हम अपने स्वर्गीय पिता के पास जा सकते हैं तेरे ही कारण, तेरे मौत के कारण, तेरे जी उठने के कारण प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से, धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन। May we see you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. महान परमेश्वर है वो, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। आमेन, हालेलुया। कौन कौन आज खुश है? हालेलुया। क्यों हम खुश हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। आमेन। चाहे कैसे भी हमारे जीवन में समस्या होगा, कैसे भी सिचुएशन होगा, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, तो हमें डरने की कोई काम नहीं है, डरने की बात नहीं है। आमेन। इस समय हम वचन सुनेंगे और आज का जो प्रचारक है पास्टर अतीश नारायण फिजी से है, अभी हमारे बीच में कुछ दिनों से रहता है। तो आज वो वचन लेकर आएगा, तो हम देखें आज हमें परमेश्वर के वचन में से क्या सिखाता है, क्या हमें देता है। Amen. Hallelujah. Let's just welcome him in Jesus' name. Welcome him in Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Amen.
हालेलुया। प्रभु की जय, प्रभु की जय। उसी के बाद आज सप्ताह के पहला दिन हम लोग परमेश्वर के भवन में हमें आने की मौका मिला। परमेश्वर शरीर में चंगाई दीस, परमेश्वर हमें साधन दीस, ट्रांसपोर्ट दीस और समय दीस। इसलिए आज हम परमेश्वर के भवन में उसके स्तुति और आराधना करेंगे। ये एक आश्चर्य क्रम है। आज मैं बतलाना चाहता हूं परमेश्वर के आश्चर्य क्रम हम कैसे हासिल कर सकते हैं। हाउ कैन वी सी द मिरेकल ऑफ गॉड इन आवर लाइफ। ये जरूरी नहीं कि खाली सिर्फ हम लोग देखें, लेकिन ये जरूरी है प्रभु यीशु मसीह ये चाहता कि हम लोग के द्वारा दूसरों लोग भी परमेश्वर की महिमा को देखें। आमीन। और परमेश्वर महिमा करने से वंचित नहीं होगा, यानी परमेश्वर अपन महिमा करे से रुकी नहीं। वो हम लोग के जीवन में अद्भुत काम करना चाहता और करता है। वचन में आज हम लोग देखेगा, जॉन चैप्टर 2 से निकालेगा, जो प्रभु यीशु मसीह काना में एक शादी में वहां पर आश्चर्य कर्म किया। यहां पर जो हमारा प्रचार का एक टॉपिक है अबाउट द एक्शन या एक्ट, हम लोग सुने और करें। तो हम लोग यहां पर देखता है जॉन चैप्टर 2 वर्स 5 में हम लोग देखेगा, प्रभु यीशु मसीह की मां, his mother said to the servant, do whatever he tells you to do। जो कुछ प्रभु यीशु मसीह तुम्हें बतलाए करने के वही करना। ये उस समय की घटना है जब काना में प्रभु यीशु मसीह के चेले और प्रभु यीशु मसीह के शादी में निमंत्रण दिया गया, इनवाइट किया गया था कि वो वहां पर आए और उस शादी में भाग ले। उन टाइम 3 या 4 दिन 5 दिन होता रहा, शादी इकट्ठा करता रहा, लोग पहले से जमा हो लगता रहा और वहां पर दाखरस की कमी भई। प्रभु यीशु मसीह वहां पर मौजूद था और जब दाखरस कमी हुआ, वे लोग घर वाले अपने बात करने लगे कि दाखरस कमी है। प्रभु यीशु मसीह के मां सुना कि अब दाखरस कला से और मेहमान आने वाला है और लोग आने वाला है। वो दौड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास किया और कहा कि प्रभु यहां दाखरस की कमी है। उस वक्त प्रभु यीशु मसीह इंतजार करता रहा कि उसके वो सामर्थ्य में आए अपना। और प्रभु यीशु मसीह के मां उन चेलों से कहा वही करना जो चीज यीशु मसीह बताई तुम्हें। आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह के महिमा देखना चाहता है, लेकिन कई ऐसी बातें हैं जो हम लोग नहीं करता है, तब हम लोग परमेश्वर की महिमा नहीं देख पाता है। हम लोग चेत जाता है बराबर, बल्कि हम लोग उस आवाज के ऊपर अपना एक्शन नहीं लेता या काम नहीं करता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है बात यहां दाखरस की कमी है, और प्रभु यीशु मसीह के कहता है चेलों से, ये जो 12 जा है, घड़ा है, उसमें तुम पानी भर। जैसे प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने ये काम किया, तुरंत प्रभु यीशु मसीह अपना महिमा प्रकट किया। Amen. As soon as they act on that and did fill the water, तभी प्रभु यीशु मसीह अपना महिमा प्रकट करा। यदि प्रभु यीशु मसीह के बात को नकार देता और वो लोग पानी नहीं भरता घड़ा में, तो प्रभु यीशु मसीह ये आश्चर्य कर्म नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह हमारे ओबीडियंस के ऊपर काम करता है, हमारे बात सुनने की, बात की आदर करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह हम लोग, मैं बतलाना चाहता हूं, हम लोग विश्वासी लोग, हम लोग जो विश्वासी लोग हैं, हम लोग जैसे खेल के मैदान हम लोग जाता है गेम देखे, हम लोग कोई स्पेक्टेटर नहीं है कि हम लोग जाएगा प्रभु यीशु मसीह के महिमा देखेगा। हम लोग खिलाड़ी लोग हैं, वी आर पार्ट ऑफ द टीम।
हम लोग प्रभु यीशु मसीह के टीम के लोग हैं। आमीन। हम लोग वो काम करेगा तो प्रभु यीशु मसीह हमारे और तुम्हारे जीवन में आश्चर्य कार्य करेगा। जरूरी है कि हम लोग सुने प्रभु यीशु मसीह कौन चीज मांगे हम लोग से, हम लोग के कौन चीज बतलाए। दूसरा चीज हम लोग यहाँ पर देखता है, जब प्रभु वे लोग पानी को भरा घड़ा में और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो घर के वहां मुखिया है या जो घर के देखभाल करने वाला, उससे कहा कि तू ले जाकर उसको सबसे पहले दे। वो कहता है कि इससे पहले तो ये जितना टेस्ट है इससे पहले एक को नहीं करा। जब प्रभु यीशु मसीह अब जीवन में आश्चर्य काम करता है तो वह पूरे रीति से करता है। एक तो ज्यादा रहा वहां पर, जो दाखरस रहा ज्यादा रहा, और दूसरा चीज रहा स्वाद रहा। दूसरी तरफ हम लोग देखता है दोस्तों, मिरेकल डजंट हैपन ऑटोमेटिकली। आश्चर्य कर्म अपने से नहीं होगा, तुम्हें उसके बातों को आदर करना, तुम्हें सुनना होगा, तभी वो होगा। हम यहां पर देखता है जॉन चैप्टर 9 वर्स 7 में हम लोग भी देखता है उस अंधे के विषय में जो बिल्कुल जन्म से ही अंधा था, और जब वो अंधा पैदा ही हुआ था, प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ जा रहे थे, और जब वे प्रभु यीशु मसीह के साथ जा रहे थे तो देखा ये अंधा यरूशलेम में बैठा है और भीख मांगता है। प्रभु यीशु मसीह के चेले से सवाल करता है कि ये अपने कर्मों से या इसके मां बाप के कर्म से आज ये अंधा है। प्रभु यीशु मसीह चेलों से बतलाता है, हम दूसरी तरह से देखते हैं इंसान की कमजोरियां में, लेकिन परमेश्वर अपना महिमा प्रकट करने के लिए दूसरा तरीका इस्तेमाल करता है। हमारे जीवन में जब कोई कमजोरी है या कोई रकम की बीमारी है, कोई भी बीमारी या कोई भी कमजोरी, वही हमारे सामर्थ्य है। द वीकनेस इन आवर बॉडी इज द स्ट्रेंथ इन क्राइस्ट। जो हमारे देह में कमजोरी, कोई आदमी बोले हमारे सर के पीड़ा है, हमेशा कभी मूड के पीड़ा अच्छा ही नहीं हुआ है, इसका मतलब है परमेश्वर तुम्हारे मूड में काम करना चाहता है। हमें बीमारी है। एक स्त्री सुबह में तो उसके गई हॉस्पिटल, CWM हॉस्पिटल गई, और हॉस्पिटल से लौट के जब आइस करे, रात के चाय पी के आराम करे, सूतीस, और जब सुबह जगिस तो टोटली ब्लाइंड हो गई, कुछ भी नहीं दिखाई, उसकी आंखों बंद हो गई। और कितने लोग अपना तरीका को इस्तेमाल किया, लगभग 2-3 वीक्स वे लोग दौड़ा डॉक्टर के पास, जगह जगह पर दौड़ा, और फिर उन लोगों ने बुलाया हम लोगों को कि कहीं नहीं, आज तुम लोग आके प्रार्थना करो। और जब हम लोग गया वहां पर प्रार्थना करने के लिए, तो उस लोग कहता है कि 2-3 जने और पहले आए कि यहाँ पर प्रार्थना करके गई से। तो हम लोग गया प्रार्थना करने के लिए, और एक बार हम लोग प्रार्थना करा, कुछ भी नहीं हुआ, आंखें उसी तरह से अंधा रहा, बंद रहा। और फिर अपना 10 मिनट बाद फिर हम प्रार्थना करेगा, 10 मिनट बाद फिर हम प्रार्थना करा, और वो औरत चिल्ला कर कहती है कि हम सब कुछ देखे सकता है। आमीन। ये परमेश्वर हम लोग के द्वारा उसके जीवन में ये चंगाई हम नहीं दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, क्योंकि वो अपने महिमा को प्रकट करना चाहती थी उस स्त्री के जीवन में, ताकि वो परिवार यीशु मसीह के बारे में जान सके। इसी तरह से ये अंधा यहां पर बैठा था, ये भीख मांगता रहा, इसके यही गुजर बसर रहा, ये रकम जीता रहा। और जब प्रभु यीशु मसीह इसको छुआ, उसके आंख पर मिट्टी में थूक कर, मिट्टी सानकर कर उसके आंखों पर मला। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बताता, ये परमेश्वर के महिमा पूरा होने का है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस अंधे से, प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा कि जा तू चंगा हो गया, उसने उस अंधे को भेजा कि जा
और तुम उस सिलो के तालाब में धो ले, अपने आंख को धो ले। जैसे वो व्यक्ति गया है कि फिर हम लोग देखता है यहाँ पर वो यीशु मसीह के बातों को माना, और जैसे यीशु मसीह के बात को मानकर जाके सिलो के तालाब में धोया, तुरंत उसके आंख खुल गया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह चाहता तो उसके आंख वहीं पे खोल देता, लेकिन वो चाहता है कि लोग पिता के बातों की आदर करें। ये हम लोग का कर्तव्य है, ये हम लोग के काम है कि परमेश्वर की आवाज को सुने और उस पे चले। अगर हम देखेगा लूका के 11:28 में वो वचन कहता है, धन्य वे जो बातों को सुनते और उस पर चलते हैं। हम लोग परमेश्वर के बात को सुनो, मांगे, उसके ऊपर हम लोग एक्ट करें, हम लोग उसके ऊपर चले। जैसे ये व्यक्ति धोकर आया, चीज यहां पर देखता है आप लोग, जब प्रभु यीशु मसीह छूता है, वो सिर्फ चंगा नहीं किया, उस अंधे के पूरा जीवन बदल दिया। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे और तुम्हारे जीवन को बदलना चाहता है। चंगाई कुछ नहीं है, चंगाई हमें कहीं से भी सकता मिले, हमें ये रकम डॉक्टर से भी सकता है, बट जीवन नहीं मिलेगा। जीवन प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को जीवन बदला, तभी उसके वचन कहता है उसके पड़ोसी नहीं पहचान पाया कि ये कौन है। बोले ये तो वही व्यक्ति है जो वहां पर बैठ के भीख मांगता रहा। बोले नहीं बोले ये दूसरा है। दोस्त, मैं बताना चाहता हूं कि अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दो, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करे, और हमारे सिर्फ चंगाई नहीं, जीवन कॉम्बोडिल, वो चंगाई भी देता है, जीवन भी देता है, आशीष भी देता है। आमीन। ये कितना खुशी की बात है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे और तुम्हारे जीवन में काम करना चाहता है। इसी तरह से हम लोग देखता है नेमान राजा के, नेमान जो एलिशा के पास गया, जो आराम देश के सीरिया के आर्मी कमांडर है, और इस कमांडर के आदेश से लोग चलते थे। उसके जितना आर्मी लोग रहा, इस कमांडर के बात पर चलता रहा। और जब इसके देह में कोढ़ था, ये इस कोढ़ को लेकर एलिशा के पास गया, और इस्राएल में जब गया एलिशा के पास, एलिशा उससे कहा कि तुम्हें यर्दन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाना होगा। आप देखिए, जो लोगों को आदेश देता है उसको परमेश्वर के नबी आदेश देता है, और परमेश्वर के नबी को बात मानते हुए कुछ भी हो जाए, बोले हमें तो चंगाई की जरूरत है, हमें जो भी परमेश्वर बताए वही करेगा। और जाके 7 बार उस चहटीला नदी जो पानी से चटाला महिला रहा, फिर भी वो उस कर्म को किया। यह भी एक एक्ट है कि 7 बार डुबकी लगाया, और जैसे वो 7वां बार डुबकी लगा के बाहर आया, उसको शरीर में जितना कोढ़ था, जितना घाव था, सब के सब मिट के, इस वचन कहता है उसके शरीर एक छोटे बच्चे की नहीं होगी। आमीन। जब परमेश्वर हमें और तुम्हें बताए जा तुम वचन बताओ, या तुम्हें जाके बताए तुम जाओ मेरे नाम से हाथ उठा के प्रार्थना करो, आप आओ आगे हाथ उठा के प्रार्थना करो। जब परमेश्वर बताए आओ भजनों के द्वारा हमारी महिमा करो, परमेश्वर उस भजन जब तुम्हें भेजे, तो आप देखेगा पौल और सिलास को परमेश्वर, जब ये लोग प्रिजन में रहा, ये लोग अपना कर्तव्य निभाया, ये लोग भजन गाया, हाथ उठा के प्रशंसा, हाथ पैर तो बंधा था इनके, हाथ तो नहीं उठा पाया। जो जेल खानेदार रहे सब इनके हाथ पैर को बांध दिया, लेकिन इनके जुबान को नहीं बांध पाया, ये लोग के मुंह नहीं बांध दिया। ये लोग हाथ अपने मुंह खोल के परमेश्वर के गीत गा रहे थे, महिमा कर रहे थे, और तुम जानते हो वे अपने पाठ कर रहे थे, और दीवार फटा, ये खुला। जब हम परमेश्वर के महिमा के लिए आगे आके खड़ा होगा, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं। परमेश्वर
अपना महिमा तुम्हारे जीवन में करेगा। आमीन। यदि हम मांगेगा कि बैठ के हम देखे और आए और जाए तो गड़बड़ नहीं है, खराब नहीं है, बट परमेश्वर की आवाज आप नहीं सुन पाएगा, परमेश्वर की महिमा नहीं देख पाएगा। हम लोग चाहता है कि परमेश्वर हम लोग के द्वारा, परमेश्वर यही चीज चाहिए कि हम लोग के द्वारा दूसरा के जीवन में जब हम चंगा होता है, हम जाके बताता कैसे चंगाई पाया। यीशु मसीह के नाम से पादरी हमारे लिए प्रार्थना किया, यीशु मसीह के नाम से चर्च एल्डर्स हमारे लिए प्रार्थना किया, यीशु मसीह के नाम से हम खुद गया घुटना में और परमेश्वर हमें चंगाई दी। आमीन। ये छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, अभी स्टेफनी और इसकल ये लोग प्रार्थना करता है रोज संध्या के हाथ पकड़ के, और हम लोग के संगे प्रार्थना करें, परमेश्वर हम लोग मांगता है हम लोग के घर बिके, हम लोग मांगता है दूसरा घर खरीदे। ये एक प्रार्थना है और परमेश्वर अपना महिमा कर दी। आमीन। हालेलुया। घर खरीद बाया मिल गए, इसके सुंदर घर मिल गए, सब कुछ है कि से परमेश्वर के पास कुछ ही कमी नहीं है। देख लिए हम लोग के पास मांगे उतना औकात रहे ले कुछ दिन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत खुशी की बात है दोस्तों। हम लोग देखता है कि परमेश्वर अपना महिमा करता है। दूसरा चीज हम लोग देखेगा जॉन चैप्टर 5 वर्स 8 में, यहाँ पर यरूशलेम में जो भेड़ के फाटक है, जहाँ पर पुल बेतसदा कहलाया जाए, जहाँ पर बेतसदा पुल है, वहाँ पर लोग जाकर, वो पुल है उसको राजा हिजकिय्याह ने बनाया था सेंचुरी 8 में 10 में समथिंग लाइक दैट। और वहाँ पर जो एंजल्स लोग आता रहा, उस तालाब में आके पानी हिलाता रहा, और जैसे पानी हिलत रहा, जोन फर्स्ट बीमार आदमी वहां कूदत रहा, चाहे सर के बीमारी, चाहे कोड़ी है, चाहे आप लंगड़ा है, चाहे पाइच है, चाहे कोई बीमारी है, अगर जैसे एंजल्स पानी हिलाए तुम वहां पर कूदेगा, तुम तुरंत चंगाई को पाएगा। ये व्यक्ति वहां पर 38 ईयर्स से इस बीमारी के चंगाई के लिए बैठा है, पड़ा है, वचन कहता पड़ा है। 38 ईयर्स अपना चटाई बिछाकर वहां पर पड़ा रहा, और 38 ईयर्स इसके कोई भी नहीं आए कि छुईस, और ना कोई आए कि इसके डकेलिस कि जाके वो चंगाई पाए। ये स्ट्रगल करता रहा कि अब की पानी हिली तो हम कूदेगा, अब की पानी कूदी हम हिलेगा। और उससे पहले 38 ईयर्स बाद प्रभु यीशु मसीह आया और इसको देखा, ये जान गया इसके हालात को देख के, उससे कहा क्या तू चंगा होना चाहता है? वो कहता है प्रभु अब में तो कोई उतारेला नहीं तालाब में, और जब हम उतरे मांगता हमसे पहले कोई उतर जाए। प्रभु यीशु मसीह उससे कहा अपना बोरा बिस्तर बांध, अपने चटाई को उठा। जैसे ये नूरा अपने जो सामान को उठाने के लिए, तुरंत उसके शरीर में चंगाई आई गई। आमीन। अब देखता है जितना जहां भी चंगाई आई से, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के बात को आदर करा, वे चंगाई को पाया। आमीन। जैसे वे परमेश्वर के बातों को आदर करा। परमेश्वर आपसे बहुत कुछ बात करता है, परमेश्वर आपको बहुत बतलाए मांगता है, लेकिन बात यह हम लोग पहचान नहीं पाता है। एक हमारा चर्च मेंबर रहा, पलवार है, काफी करीब के पलवार भी है हमारे, और पहले वो काम करता रहा उसमें टूरिज्म फिजी में, और टूरिज्म फिजी में जब वो काम करता रहा, परमेश्वर से एक रोज बात करी कि अपना कमाई के जो तुम पहला हिस्सा है निकाल के चर्च के दो, और इसमें कुछ जरूरत है। और उस चर्च के पास आधा फ्लोर रहा, आधा फ्लोर नहीं रहा, तो चर्च के फ्लोर ठोके रहा। और उसके जब फिजी टूरिज्म में रहा तो उसके तलब रहा $10,000 साल की। और फिर अप्लाई करीस, वो जाके फिरका में अप्लाई करीस, और फिरका में उसके तलब जाके 20,000 भेज, और 20,000 भेज वो बताइस बोले अब अपन फेस तलब तुम लोग के देगा जो नहीं, पूरा जितना फ्लो है और जितना काम है तुम लोग कंप्लीट करना।
परमेश्वर उससे बताइस, वो परमेश्वर की आवाज सुनी, वो पहले हम परमेश्वर हमें बताइस, और जैसे वो हम लोग के तला अपन दिस हम लोग कंप्लीट करा, फर्स्ट सेकंड वीक उसके सीईओ बुलाइस, फिर उसके ऑफिस में 1 वीक बैठा, 2 वीक्स पैसा उसके काम करे, 2 वीक्स उसके बाद बुलाइस काम पे, ये रोते जावे बेचारी कि दुई हफ्ता में काम गए, यहाँ 20,000 में, एक तो वहाँ 10,000 वाला भी गए, यहाँ 20,000 भी चला गया, रोते जावे कि आज हमारा काम चला गया, डरते डरते कांपते कांपते गई डायरेक्टर्स के पास, ये डायरेक्टर के पास, और जब वहाँ पे गई तो उससे बताइस, तुम जानता है तुम्हारा सैलरी $7,000 इंक्रीज हो गया, $700 दिस, परमेश्वर के बात सुनिस, $700 दिस, परमेश्वर के घर के कंप्लीट करने के लिए उसके सैलरी $7,000 इंक्रीज बेस। आमीन। हम नहीं बोलता तुम लोग दो, परमेश्वर जब तक बात नहीं करी नहीं देना, परमेश्वर तुम लोग से बात करे, हम लोग कैसे सुनेगा, परमेश्वर कभी जोर से नहीं बात करे, परमेश्वर की महिमा देखना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर से प्रार्थना करता, परमेश्वर उदाहरण हमके लिए एक देता है कि परमेश्वर हम प्रार्थना करता है, एक गाड़ी मांगता खरीदे, हमें 20,000 की जरूरत है, परमेश्वर प्रबंध करी, यदि तुम्हें उससे पहले कोई ला के 5,000 दे दी तो आप जान जाना कि 5,000 परमेश्वर की तरफ से नहीं है, यह शैतान की तरफ से। तो तुम बोलेगा कि हम परमेश्वर से मांगा, बड़ा मिरेकल हो गया हमारे जीवन में, नहीं, परमेश्वर जाने तुम 20,000 की गाड़ी खरीदे, परमेश्वर तुम्हें 20,000 दे, तुम 22,000 की गाड़ी खरीदता, तुम्हारे पास 22,000 नहीं, तुम 20,000 के लिए प्रे करेगा, परमेश्वर तुम्हें 22,000 पूरा पैसा दे। आमीन। तुम जोन चीज के लिए प्रार्थना करेगा, परमेश्वर जाने, बोले तुम्हारे मांगे से पहले हम सब कुछ जानता, पर मांगो, तुम्हारा हम लोग के काम है, कदम उठाओ। ये व्यक्ति यहां पर जो बैठा था, आप देखता अंधा, अंधे को प्रभु यीशु मसीह ने भेजा, जाके सलोम के तालाब में धो के आओ, वो गया, यदि वो नहीं जाता धोए, उसके आंख नहीं खुलता। ये अपाहिज अपना जो चीज रहा वहां पर, जो जितना मेट रहा वो नहीं उठाने की कोशिश करता, उसके शरीर में चंगाई नहीं आता, नमान डुबकी नहीं लगाता, उसके वो परमेश्वर के महिमा को नहीं देखता। जब तक हम लोग परमेश्वर की आवाज को सुन के कदम नहीं उठाएगा, हम लोग परमेश्वर की महिमा नहीं देखेगा। जरूरी है कि हम लोग परमेश्वर की आवाज को सुने और परमेश्वर के बातों को आदर करें, यही है ओबीडियंस। अगर हम लोग परमेश्वर के बात को ओबे करेगा, परमेश्वर 100% हम लोग के जीवन में काम करे। कोई भी काम है, स्कूल एग्जाम, कोई भी चीज है, सब जगह पर परमेश्वर, नौकरी पर, सैलरी इंक्रीमेंट में, तुम्हारे घर में कोई भी चीज, सब जहां पर परमेश्वर चले काम करता है। आमीन। तो हम लोग परमेश्वर के लड़कन हैं, हम लोग परमेश्वर के लड़कन की, हम लोग के फर्ज है अपने पिता की आवाज को सुने और पहचाने, ये हमारे पिता है और ये आवाज दे रहा है, ये कह रहा है, हमारा फर्ज है वो करना। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर के, धन्यवाद देता है परमेश्वर के, ये अपना जीवन हम लोग के जीवन में आश्चर्य कर्म करता है। याद रखना, ये जो आश्चर्य कर्म है वो अपने ऑटोमेटिकली नहीं आएगी, हम लोग के फर्ज है, हम लोग के अपना पाठ करना। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद। पादरी हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। और एक गीत है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, खटखटाओ तो खुलेगा, वो दरवाजा तुम्हारे लिए खुल जाएगा। जिसे इस वचन में हमने देखा है, वन ऑफ द थिंग्स दैट केम इनटू माय माइंड वाज, जो हमें मिलता है स्क्रिप्चर जेम्स की किताब में, फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड, फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड। जब हम लोग विश्वास करते हैं कुछ, राइट, ओके, मान लिया जाए कि नो, जैसे कि तुम कुछ खरीदना चाहता है, राइट, तुम बोलता है कि हाँ परमेश्वर में दे,
बिकॉज उसका वचन कहता है परमेश्वर से मांग लिया है, एक दफे मांग लिया, एंड आई नो गॉड इज गोइंग टू डू इट फॉर मी. व्हाट एल्स हैव यू डन? जो स्क्रिप्चर यहां बताता है, फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड, मतलब कि वो नहीं होगा. हमें परमेश्वर के पास जाना है, हमसे उससे प्रार्थना करना है, उससे बातचीत करना है. जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तो ये काम है. देयर इज आवर वर्क्स, राइट? जब हम लोग ये काम करते हैं एंड देन देयर इज सर्टेन थिंग्स, उसके लिए हम लोग को कुछ करना पड़ता है. दोज थिंग्स वी नीड टू डू इन ऑर्डर टू रिसीव द ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड. जो मिरेकल्स है, राइट? अभी जैसे नेमन के विषय में बताया गया है, नेमन मे बी, अच्छा वो फर्स्ट में वो नहीं मांगता रहा डुबकी मारे उसमें, बोले मैला पानी में कौन मारी, राइट? लेकिन उसके जो वन ऑफ द सर्वेंट्स था, वो बोला कि नहीं, तुम्हें कुछ बड़ा काम बोलता करे के तुम झट से कर देता, अभी तुम्हें खाली पानी में डुबकी मारे के, राइट? तो नेमन बोला अच्छा ठीक है हम करेंगे, राइट? एंड उसके विश्वास रहा, वो अपने देश से वो इलाशा के पास आया और वहां पर उसको बताया गया है, एक्चुअली उसका सर्वेंट आकर बताया कि जाके उसमें डुबकी मारो, राइट? एंड ही वाज अ लिटिल अपसेट, राइट? ये उसके विश्वास रहा कि उसके पास आएगा वो तो उसका चंगाई देगा, क्योंकि किसी ने उसको बताया था, और वो जो बताया था उसके पास भी विश्वास था कि इजराइल में ये भविष्यवक्ता है जो इसको चंगाई दे सकता है, उसके द्वारा उसको चंगाई मिल सकता है, right? So there is a sequence of works that has happened. अगर जो लड़की बताती नहीं उसको, तो उसको पता नहीं चलता, और वो विश्वास के साथ वो आता नहीं तो उसको कुछ नहीं मिलता, right? अगर जो पानी में डुबकी नहीं लगाता तो उसको कुछ नहीं मिलता. शायद 5 बार डुबकी लगाता, खाली बोलता कि नथिंग हैपन, नो, वो निकल के चला जाता, ही वुड हैव लॉस्ट आउट. बट देयर इज सिंपल ओबीडियंस है, जो तुम्हें बताया जाता है करने के लिए वो करोगे. जैसे भाई ने कहा कि परमेश्वर जब हमसे बातचीत करता है कि जो कुछ हमें कि whatever God tells us to do, we need to do it, right? ये नहीं कि बोलते कि हाफ वे करेगा, नो, you will not reap the blessing. और स्क्रिप्चर हमें ये भी बताता है कि जो कुछ हम करते हैं अपने दिल से करें, right? Just don't do it for the sake of doing it, do it from your heart, right? अपने दिल से करें. जब हम लोग दिल से करेंगे, नेमन के हम देखते हैं वो अपने दिल से फिर उस पानी में 7 बार डुबकी मारा. जब 7वां बार जब ऊपर आया तो देखता उसका जो कोढ़ की बीमारी था, it was gone, right? और ये अंधा जो 38 years से वहां पर अंधा था, or whatever, right? And वो सोचता है कि कैसे वो पानी में जाकर, I mean he was there for so long, और वो पानी में नहीं जा सका. लेकिन उसको बताया गया है कि उस जगह से छोड़ कर के दूर जगह पे जाकर उस पानी में अपने आंख को धोए, right? Wash in the pool of Siloam, right? How did he get there? I have no idea. But वो गया वहां पर और उसको चंगाई मिला. So in other words, जैसे ये जेम्स यहाँ पर बताता है, faith without works is dead. तो हम लोग के जरूरी है कि हम लोग जब विश्वास करें तो उसके लिए हम कुछ काम भी करें. The biggest thing that we can do is pray. हम लोग प्रार्थना करें. Amen. जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारे प्रार्थना का जवाब देगा जरूर से. कि हम प्रार्थना करें इस वचन के लिए. Heavenly Father, we thank you for your loving and mercy, Lord. We thank you for these words of encouragement, of God Almighty. Father, I pray for your blessing upon the speaker, God Almighty. My brother here, God Almighty, as he has brought out this word that you have given him, O God. And I pray, Lord, that those that have received it, Lord, that they will receive it in their hearts, O God Almighty, and walk accordingly, O God Almighty. Father, I pray in Jesus' name that it will find a lodging place in our hearts, Lord. I thank you, Lord, for your blessings in our lives, Lord. We give you all the glory and honor. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you, Lord. हम एक और गीत को गाएंगे, उसके बाद हम अपना सभा खत्म करेंगे.
तुम ही नैया की वैया हो, तुम ही पार लगैया हो, तुम ही नैया की वैया हो, तुम ही पार लगैया हो, तुम ही हो मुक्ति करता, तुम ही खोला स्वर्गीय द्वार, तुमने प्रेम किया मुझसे प्रभु, उस पर जान दिया मेरे लिए, मैं तुझको सारे जीवन देता, प्रभु यीशु तेरे लिए जीऊंगा, प्रभु यीशु तेरे लिए जीऊंगा, तेरे द्वार पे आते हैं, सर को अपना झुकाते हैं, तेरे द्वार पे आते हैं, सर को अपना झुकाते हैं, अपने सब कुछ लाते हैं, तुझको दे हम चाहते हैं, तुमने प्रेम किया मुझसे प्रभु, उस पर जान दिया मेरे लिए, मैं तुझको सारे जीवन देगा, प्रभु यीशु तेरे लिए जीऊंगा, प्रभु यीशु तेरे लिए जीऊंगा। जैसे हम लास्ट वर्स में गाते हैं, क्यों नहीं हम खड़े हो जाए और प्रार्थना पूर्वक हम इस गीत को गाएं। हालेलुया। सब कुछ मेरा तेरा है, अब सब कुछ तू मेरा है, सब कुछ मेरा तेरा है, अब सब कुछ तू मेरा है, तेरे कदमों में है प्रभु, सारे जीवन देता हूँ, तुमने प्रेम किया मुझसे प्रभु, उस पर जान दिया मेरे लिए, मैं तुझको सारे जीवन देता, प्रभु यीशु तेरे लिए जीऊंगा, प्रभु यीशु तेरे लिए जीऊंगा, तुमने प्रेम किया मुझसे प्रभु, उस पर जान दिया मेरे लिए, मैं तुझको सारे जीवन देता, प्रभु यीशु तेरे लिए जीऊंगा, प्रभु यीशु तेरे लिए जीऊंगा, प्रभु यीशु तेरे लिए जीऊंगा, प्रभु तेरे लिए जीऊंगा। तुमने प्रेम किया प्रभु हमसे, ऐसा प्रेम जो हमें पिता से मिला दिया प्रभु, आज हम धन्यवाद देते हैं। Thank you God Almighty. Father, I pray for each and every person here, Lord, as we depart from here, Lord, but not from your presence, oh God Almighty. I pray for your Holy Spirit to keep ministering to us, Lord, even as we go home, oh God Almighty. Teach us, oh God Almighty, to walk by faith, oh God Almighty. In Jesus' name, we thank you, Father. Thank you, Master. In Jesus' name I pray, Lord. Amen.